अस्सलाम वालेकुम। किसी ने बहुत खूबसूरत बात की थी कि हमारे ज़माने में, आज की दुनिया में लोगों के ख्वाब बिकते हैं। अगर आपके दिल में कोई ऐसी लगन है, आपने कोई ख्वाब देख रखा है और आप चाहते हैं कि ये ख्वाब बड़ी जल्दी पूरा हो जाए, तो इस ख्वाब को पूरा करने के लिए बहुत से लोग आपको बहुत से सब्ज़ बाग दिखाएंगे, बहुत सी ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे, बहुत से ऐसे तरीके बताएंगे कि भाई आपके ख्वाब पूरे हो जाते हैं। और ये इंसानी फितरत है कि जब आपको मुझे लगता है कि मेरे ख्वाब हकीकत बन सकते हैं बहुत थोड़ी सी मेहनत के बाद, तो फिर हम किसी ना किसी तरीके से अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। अब ये सारा तरीक़ेकार जो है, इसमें कौन सी चीज़ जायज़ है, कौन सी नाजायज़ है, कौन सा रास्ता ठीक है, कौन सा रास्ता गलत है, बहुत मर्तबा इस बात का ख्याल भी नहीं रखा जाता। मुझे याद है कि मैंने आज से तकरीबन कोई 20 साल पहले किसी से ये बात सुनी कि एक साहब बैरून मुल्क गए हैं, लेकिन वो डंकी लगा के गए हैं। ये वो ज़माना था जब मुझे इतना इल्म भी नहीं था और ये लफ्ज़ मेरे लिए नया था। अब मैं समझा कि जिस तरह वीज़ा लगता है, आप किसी तरीके से जाते हैं तो डंकी भी कोई चीज़ होगी। खैर, वक्त गुजरने के साथ फिर एक साहब से मुलाकात हुई जिन्होंने मुझे ये सारा तरीक़ेकार भी बताया कि बुनियादी तौर पे वो लोग जो कि दूसरे ममालिक में जाना चाहते हैं, उनके पास कानूनी तरीके से यानी कि वीज़ा मौजूद नहीं है, तो फिर वो गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल करते हैं। बहुत से रूट हैं जो कि यूरोप जाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सबसे अहम जो है वो यहाँ से आप तफ्तान बॉर्डर तक जाते हैं जो कि पाकिस्तान ईरान का बॉर्डर है, और वहाँ से फिर आप ईरान की हदूद में दाखिल होते हैं और उसके बाद फिर मुख्तलिफ ममालिक से होते हुए वो लोग कोशिश करते हैं कि किसी न किसी तरह यूरोप के किसी मुल्क में शामिल हो जाएं। जब आप यूरोप में चले जाते हैं फिर उसके बाद आप वहाँ पे कहते हैं किसी रोज़गार के मौके भी होंगे, कुछ अर्सा आपको दिक्कत होगी, लेकिन उसके बाद फिर सुहाने ख्वाब आपको दिखाए जाते हैं। अब ये जो सारा तरीक़ेकार है, इसमें ऐसा नहीं कि पुराने वक्तों में नहीं होता था, बहुत बार हमने सुना होता था, लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ सोशल मीडिया है, आपको लोगों से रब्ता करना भी आसान है, और इस तरह के लोगों के साथ जो सानेहात पेश आते हैं उनकी कहानी भी आप फ़ौरन जान सकते हैं। अगर आपको याद हो, आज से कुछ साल पहले एक वीडियो वायरल हुई थी कि पाकिस्तानी नौजवानों को एक दूसरे मुल्क में कुछ लोगों ने कैद में रखा हुआ था, और वहाँ पे उनको फ़ोन करके अपने घर से पैसे मंगवाने के लिए, यानी एक बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए कहा जाता था, और उन पर बहुत ज़्यादा तशद्दुद भी किया गया। ये एक पूरी चेन है जो पूरी दुनिया में है, लेकिन हमारे यहाँ ये सिलसिला कुछ इसलिए ज़्यादा है कि रोज़गार ना होने की वजह से, और फिर वही मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब, हर बंदे का जी चाहता है कि वो जल्दी से अमीर हो जाए, उसके लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल करे। वो नौजवान जो कि आज से चंद दिन पहले इटली जाते हुए वो एक कश्ती डूबने की वजह से अपनी जान से गए, वो सारे के सारे नौजवान ऐसे थे जिन्होंने मुस्तकबिल के ख्वाब देखे, जिनसे एजेंट्स ने हज़ारों यूरो इस मद में लिए कि हम आपको फ़लाँ मुल्क का बॉर्डर पार करा देंगे। अब होता कुछ यूँ है कि जब आपको यहाँ से भेजा जाता है तो आपको वो मुस्तकबिल के ख्वाब बड़े सुहाने, बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं, लेकिन कभी हकीकत जानने की कोशिश करें वो लोग जो वहाँ पर पहुँच चुके होते हैं कि उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल होती है। मेरे एक जानने वाले हैं जिनके अजीज़ इसी तरह से गैर कानूनी तरीके से डंकी लगा के बाहर पहुँचे, और फिर वो बताते हैं कि वहाँ पे हर वक्त आपको एक बात का धड़का खदशा लगा रहता है कि चूँकि आपके पास पासपोर्ट नहीं है, गैर कानूनी तरीके से गए हैं, आपको पकड़ ना लिया जाए, छुप के रहना पड़ता है, और ऐसा 1 2 4 दिन नहीं बल्कि साल हा साल तक होता है। ऐसे में अगर आप कोई काम ढूंढना चाहते हैं तो वो काम जिसके लिए अगर आपको एक दिन में 20 यूरो मिल सकते हैं, वो शायद आपको कोई 4 यूरो पे भी वो काम नहीं देगा, क्योंकि काम करवाने वाले को भी पता है कि ये बंदा गैर कानूनी है, और अगर मैं इसको पैसे नहीं दूंगा तो ये मेरे खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, पुलिस शिकायत नहीं हो सकती। हर तरह से उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। और इसके अलावा यहाँ से उस मुल्क तक पहुँचने के दरमियान जितनी जगह आपने बॉर्डर क्रॉस करना है, आपको जान के लाले पड़े रहते हैं। बहुत से लोग हैं जो कि रास्ते में अपनी जान से जाते हैं, उनको कोई दफनाने वाला, कोई कफन पहनाने वाला नहीं मिलता, और वो ऐसी दिलखराश दास्तानें आपको सुनने को मिलती हैं कि आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन होता कुछ यूँ है कि वो चंद एक लोग जो कि किसी तरह वहाँ पर पहुँच जाते हैं, फिर वो आपको बताते हैं कि भाई मैं यहाँ पे हूँ, ज़िंदगी बड़े मज़े में है, पैसे बहुत कमा रहे हैं, और मैंने आने के लिए ये तरीका इख्तियार किया था। अब ये जितने भी लोग यहाँ से जाते हैं, पूरा नेटवर्क जो है वो इन बच्चों को, इन नौजवानों को मुख्तलिफ़ तरह से अपने जाल में फंसाता है।
थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे किए जाते हैं, और फिर उसके बाद सिर्फ यहाँ से बॉर्डर क्रॉस किया और उसके बाद फिर जहाँ आगे पहुँचेंगे वो अगले एजेंट अलग पैसे मांगेगा, तीसरे मुल्क पहुँचेंगे वो आपसे अलग पैसे मांगेगा, रास्ते में जितनी जगह आपने कुछ खाना है उसके लिए अलग आपको पैसों का इंतज़ाम करना पड़ेगा। यानी कि ये समझ लें कि हर बंदा आपके गोश्त में से अपने हिस्से की बोटी निचोड़ता जाएगा, तोड़ता जाएगा, और उसके बाद फिर आप अगर जान से भी जाते हैं तो किसी को कोई परवाह नहीं। हमने तो ये भी एक सुन रखा है कि बहुत मरतबा ये जो इंसानी स्मगलर हैं पूरी दुनिया से लोगों को इकट्ठा करते हैं और किसी एक मुल्क में, जिस तरह ये कश्ती का हादसा हुआ, और वहाँ पे जाके कश्ती को खुद ही डुबो दिया जाता है ताकि मुद्दा ही ख़त्म हो जाए, और अगर कोई पूछे तो कह दिया जाए कि ये लोग हादसे में अपनी जान से गए और अपने वो जो लाखों डॉलर या यूरो हैं वो खड़े करके आप नए शिकार की तलाश में निकल जाएं। ये सारी कहानी जो है ये बहुत अफसोसनाक भी है, दर्दनाक भी है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज भी हमारे नौजवानों को ये समझाने की ज़रूरत है कि ये ख्वाब देखना कि भाई गैर कानूनी तरीके से ही आप बैरून मुल्क पहुंच जाएं तो ज़िंदगी बड़ी सुकून में आएगी, ये ख्वाब जो है उनका सारी ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। आप अगर उतनी मेहनत करें अपने घर वालों के पास, यहाँ अपने प्यारों के पास, अपने वतन में रहते हुए, हज़ार मुश्किलात होंगी मान लिया, ज़िंदगी मुश्किल होगी मान लिया, लेकिन आप एक काम जो समझते हैं कि गैर कानूनी है उसमें जान का ख़तरा है, और जब वो काम मुकम्मल हो भी जाएगा तो उसके बाद ज़िंदगी में फ़ौरन सुकून नहीं आने वाला। सो खुदारा ऐसे लोगों से बचें। कोई आपसे कहे कि हम बाहर भेज देते हैं आपको, ये कौन सा काम है, तो आप सबसे पहले ये जानें कि भाई आपके पास क्या कानूनी तरीके से बाहर जाने का रास्ता मौजूद है। अगर है तो आप हमेशा कानूनी तरीके से जाएं, वरना यकीन माने कि जब आप यहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर जाते हैं, पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करते हैं, अभी आपके महीनों का सफ़र पैदल चलने का आगे बाकी होता है, उसके बाद आपकी ज़िंदगी की किसी को कोई परवाह नहीं, क्योंकि आप एक गैर कानूनी काम कर चुके और उसके बाद फिर ज़िंदगी नहीं, मौत आपके सामने खड़ी है। सो एक दिलखराश वाक़या था, इस पे मैं चाह रहा था कि सिर्फ आपको इतना याद दिला दूं कि वो जो बाहर से लोग आपको वीडियोस भेजते रहते हैं ना कि भाई यहाँ पे मौजें लगी हुई हैं, बड़े पैसे कमा रहे हैं, गैर कानूनी तरीके से आए थे, इस तरह की किसी भी शख्स की आप हौसला अफजाई मत करें, और अपने दाएं बाएं रहने वालों को इस बात पे आमादा करें कि भाई आप जो करेंगे कानूनी तरीके से करेंगे, वरना आपकी ज़िंदगी की कोई परवाह किसी को नहीं।